से बात शुरू करते हैं अब। संजय जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। मेरे ख्याल से लगभग 1.25 महीने के अंतराल के बाद आपसे एक बार फिर से मुलाकात बात हो रही है, लेकिन अब थोड़ा सा मैं सुबह से इस बात का जिक्र कई बार करता हूं तो मुझे बड़ा अटपटा सा लगता है, लेकिन क्या करें, आज की तारीख में हमें रिस्क का जिक्र पहले करना पड़ता है कि बाजार में डाउनसाइड रिस्क कितना है, डिप्लॉयमेंट क्या करे। और जब डाउनसाइड रिस्क की बात आती है तो सबसे पहले बात छेड़नी पड़ती है आईटी की। नो साइंस ऑफ स्टेबिलिटी स्टिल। कोई अगर आप देखें अभी तक यहाँ पे स्टेबिलिटी के निशान नहीं है। आप चार्टिकली देखिए, प्राइस वाइज देखिए, और अब से कुछ देर पहले हम चर्चा भी कर रहे थे, अभी तो कंपनियां आएंगी जब फाइनली Q4 में नंबर्स देंगी, आगे का विजन देंगी, तब तो शायद एक प्राइस डैमेज और ड्यू हो। आप आईटी को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, और अगर आपके पोर्टफोलियो में आप लोगों की रिकमेंडेड व्यूज में अगर आईटी था तो क्या उसमें कोई बदलाव किया है आप लोगों ने? Yeah, I think we're right. So essentially, हमारे 3.5 साल our fund is now little less than 4 years और वहाँ पर all throughout हमारा IT underweight था. But we always used to own Infosys and but overall stand was underweight. And this AI was definitely our worry. But the way it is panned out, obviously, it's not an easy subject. ये काफी कॉम्प्लेक्स है. यहाँ पॉजिटिव्स भी है आईटी कंपनीज के लिए इन टर्म्स ऑफ नई अपॉर्चुनिटी एंड नेगेटिव्स भी है इन टर्म्स ऑफ सम पार्ट ऑफ द रेवेन्यू कैन गेट कैनिबलाइज्ड. सो while we heard the AI companies and how उनकी प्रोडक्टिविटी से काफी काम जो सॉफ्टवेयर कंपनी कर रहे हैं उनको बहुत ही स्पीड से हाई प्रोडक्टिविटी से कर लेंगे. बट ऑल थ्रू आउट अगर आज आप एनवीडिया के भी सीनियर जो थे उन्होंने भी बोला कि आपको आईटी कंपनी की जरूरत रहेगी. बट द अदर साइड इज दैट वन ऑफ द व्यू वाज दैट के फिर भी अगर लॉन्गर टर्म टर्मिनल ग्रोथ रेट नहीं रहा तो व्हाट इज द राइट वैल्यूएशन. So market is, trying to find out now at valuations have become very attractive. Implied growth जो हम देखते हैं वो कोई कोई कंपनी में 2 से 3% ग्रोथ रेट है. एंड व्हाट इट मींस इज के 10 साल तक यहाँ से सिर्फ 2% ग्रोथ होगा. नाउ फॉर ऑल यू मे नो कि एक साल शायद कुछ नहीं हो गए एंड देन देयर कुड बी आफ्टर 2-3 years some impact of AI in terms of certain revenues getting contract, but certain new streams also coming through. So at least हमारा limited understanding में ये है कि यहाँ से अभी downside कम है, but हम underweight बहुत जल्दी नहीं काटेंगे. We'll slowly understand this piece, dig more, understand it more before we reduce our underweight. काफ़ी कुछ तस्वीर साफ होने बाकी है आईटी स्पेस को लेकर. एआई किस तरीके से यहाँ पर असर डालेगा वो अभी भी साफ होना बाकी है. तो फिलहाल ये व्यू आपका आईटी पर. संजय जी गुड आफ्टरनून, श्रेया बात कर रही हूँ. लेकिन ओवरऑल मार्केट पर क्या व्यू है आपका? पिछले 1 साल 18 महीने हमने काफ़ी पेन देखा, मार्केट में कोई रिटर्न नहीं मिला. अब 2026 की साइड जा रहा है. शुरुआत तो काफ़ी बहुत ही धीमी हुई है. दिशा क्या होगी अब यहाँ से? Essentially, अगर growth, see world over, FIIs or domestic investors, market will follow growth. और earnings growth last 18 महीने में नहीं था. So अगर earnings growth नहीं था तो market भी narrow range में था. So यहाँ से third quarter earnings जो expected थे उससे थोड़े बेहतर, बहुत बेहतर नहीं है, but अगर जैसे 7-8% का growth expected था तो थोड़ा बेहतर for Nifty I am saying. But the good part is fourth quarter में जो मेजर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है जैसे कि सीवी डिमांड बहुत बढ़िया है. अशोक लेलैंड बता रहा है कि उनको सप्लाई कैचअप नहीं हो सकता है. सर्टेन सेगमेंट्स में 40% का ग्रोथ है. पैसेंजर व्हीकल जीएसटी के रिलीफ के हिसाब से उनको भी डिमांड कंटिन्यू हो रही है. क्रेडिट ग्रोथ ये इन्फ्लेशन पे 14% है. स्टील डिमांड is again looking better. Certain segments में अभी भी growth revival नहीं दिख रही है, but overall economic recovery हो रही है slowly, and ये earnings में दिखेगी.
सो एज नॉमिनल जीडीपी अगले साल एंड इन्फ्लेशन भी थोड़ा पिकअप होगा because metal prices और वो भी बढ़े हैं. So as inflation picks up, which is also good for earnings growth, next year nominal GDP अच्छा होगा and earnings growth भी recover होगा. तो हमारा expectation है कि ये साल तो growth कम होगा, like 1070-80 निफ्टी का earnings, but अगले साल 1260-70 के बीच में, which is more like 15-16% earnings growth आ सकता है. And then 27-28, it can be around 14-25. So 12 months from now, people will start looking at 27, 28. And I think India may still be deserved 20 times. So we believe that यहाँ से, you can never say never, but 25,000, the risk return is very, very favorable. And वहाँ से, 14-15% return in Nifty is possible. And यहाँ से, it could be more like 11-12%. ओके अच्छा संजय जी, पोर्टफोलियो में कभी कभी आप डिफेंसिव्स को बाय करते हैं, कभी आप एग्रेसिव स्पेस को बाय करते हैं. आपके पोर्टफोलियो को अगर थोड़ा सा एग्रेशन प्रोवाइड करना हो यहाँ से जहाँ पे आपको ग्रोथ अच्छी नज़र आ रही हो, उस कैटेगरी में आप कौन कौन से स्टॉक रखेंगे? और ग्रोथ भी कहूँ या फिर मेरे ख्याल से मैं दूसरे शब्द का इस्तेमाल कर सकता हूँ, दैट्स कॉल्ड रिलेटिव स्ट्रेंथ, है ना, रिलेटिव स्ट्रेंथ, वो कहाँ कहाँ नज़र आ रही है आपको? आप उसमें खुल के पीएसयू बैंक का जिक्र कर सकते हैं. अब तक की प्राइस परफॉर्मेंस में पिछले 3 महीने में आप, हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे, रियल स्टेट एंसिलरी पॉलीकैप हैज क्रिएटेड ऑल टाइम हाई. आपके अनुसार रिलेटिव स्ट्रेंथ कहाँ पे आपको नजर आ रही है? तो हमारा पोर्टफोलियो पोजिशनिंग वाज डोमेस्टिक ओवरवेट, ग्लोबल अंडरवेट, एंड ये 3.5 साल से है. एंड सेकंड थिंग इज हमारा व्हेन यू से ग्लोबल, व्हेन यू से ग्लोबल, मेटल्स पे क्या व्यू होगा? Yeah, so I will come to each of them, Virendra ji. So Okay. metal is while global thing, but we are overweight, and because at least aluminum में we don't see China being a risk in terms of dumping. So हमारा overweight है metals में. Vedanta is a big overweight for us. But overall our stand was domestic overweight, global underweight. एंड उसमें हमारे पास आज डोमेस्टिक डिस्क्रिशनरी है, वहां पर हम माइंड ओवरवेट है. फाइनेंशियल्स लार्जर बैंक्स हैं, ऑल द 4 लार्जर बैंक्स वी हैव, एंड देन इन PSUs of course SBI has worked well for us, Axis has worked well for us, and then infra पे हमारा पॉजिटिव व्यू है. वहां पर Larsen & Toubro is a big weight for us, telecom is a big overweight for us with Bharti. एंड देन NBFC में हम लोग पॉजिटिव है, जहां हमारे पास बजाज फाइनेंस है, इंडिया शेल्टर है, ब्रोकिंग में एंजल हमारे पास है, रियल एस्टेट में हमारे पास DLF है, पोर्ट में अडानी पोर्ट इज व्हाट वी हैव. सो दिस इज हाउ आवर कंपोजिशन, एंड देन वी हैव माइल्ड ओवरवेट ऑन फार्मा. सो IT इज अ बिग अंडरवेट, FMCG हमारा 0 है, and oil and gas also is a significant. So this is how we are positioning, and in हमारा earnings growth भी अगले साल at least हमारे सेगमेंट में जहां पर हम हैं, हमें लगता है कि either बेस लो है या तो ओवरऑल रिकवरी है. बैंक्स में NII ग्रोथ अच्छा होगा बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स हमारे हिसाब से बॉटम हो गए हैं, लोन ग्रोथ अच्छा हो रहा है, तो लार्जर बैंक्स 15-16% ग्रोथ कर लेंगे. NBFCs भी थोड़ा ज्यादा ग्रोथ करेंगे, हमें लगता है बजाज फाइनेंस कैन ग्रो एट 20-22%. डिस्क्रिशनरी में महिंद्रा मारुति जो हमारे पास है, दैट वी बिलीव वी कंटिन्यू टू शो गुड डिमांड. सो ओवरऑल हमें लगता है एटलीस्ट हमारे सेगमेंट में अर्निंग्स ग्रोथ विल बी बेटर फॉर 20 नेक्स्ट ईयर. ठीक है संजय जी, बहुत सारे स्पेसेस बताए आपने, स्टॉक स्पेसिफिक भी हुए आप, लेकिन एक स्पेस डिफेंस स्पेस को लेकर काफ़ी चर्चा है, और इंडिया इजराइल के बीच जो डील हो सकती है उसको लेकर भी चर्चा है, और आज एक रिएक्शन भी है. डिफेंस पर क्या व्यू है? आपने क्या हाल फिलहाल में एक्सपोजर बढ़ाया है, क्या व्यू आपका? No, so we don't have a direct defense play. So BL हमने मिस कर दिया. We've not been able to buy BL at a very good level. The rest, at least we believe, they're not very cheap. BL भी सस्ता नहीं है, but it's been a phenomenal move, आप across time frame देखे तो it's one of the best performers in Nifty. So वहां पर हमारा मिस हो गया, but overall defense हमें
इतना सस्ता नहीं है, इसीलिए और हमारा ओवरऑल philosophy is growth at reasonable price. Our price earning of a portfolio is 14 times compared to Nifty at 19 times on 1 year forward. So वो दायरे में in that framework हमें comfort नहीं है to buy defense right now. ओके संजय जी, हेल्थ केयर स्पेस में आते हैं। आज सुबह से अगर आप देखें, निफ्टी फार्मा, हेल्थ केयर, हॉस्पिटल स्टॉक्स ने अच्छा बड़ा मूव दिया है। हमने बीते 5-6 साल में देखा कि हमारे एक ऐसे पोर्टफोलियो के अंश जिसमें डायग्नोस्टिक्स थे, जहां पे आपके हॉस्पिटल्स थे, पैसा बना भी और पैसा सिक्योर भी रहा। हाँ, मैं कह सकता हूं कि अक्टूबर के बाद देयर वाज सम बिट ऑफ ट्रिमिंग इन हॉस्पिटल स्टॉक्स, बट मोर और लेस जिसे कहते हैं ना, पैसा स्टेबल रहा, रिटर्न्स इंटैक्ट रही। इस स्पेस पे आपका व्यू क्या है इस वक्त? अभी फार्मा मतलब हेल्थ केयर स्पेस में, देन दैट डायग्नोस्टिक एंड हॉस्पिटल स्टॉक्स। No, they are definitely आपने सही बताया, वो स्टेडी है, पेनिट्रेशन लेवल बहुत स्कोप है, ऑक्यूपेंसी लेवल की बढ़ने की और गुंजाइश है, एंड इट्स अ स्टेडी सेक्टर जो इंसुलेटेड भी है, डोमेस्टिक भी है, सो वहां पर श्योरली देयर आर अपॉर्चुनिटीज, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास नहीं है, but for sure at a price we will look to participate in the healthcare space. It could be a diagnostic or it could be a hospital. हेल्थ केयर स्पेस और फार्मा। अच्छा संजय जी, इटर्नल, स्विगी, नाइका, ये सारे जो न्यू एज स्टॉक्स हैं, इस पर क्या व्यू बन रहा है? क्योंकि हाल फिलहाल में जिस तरीके से कंपटीशन की बात आई है, क्विक कॉमर्स स्पेस में थोड़ी दिक्कत है, वही दूसरी इंटरनेट कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो पूरा अगर मैं पूरे बास्केट पर आपकी राय जानना चाहूँ तो क्या होगी? I think they have corrected quite well. I mean, Nykaa is different, but if you take the food delivery and quick commerce space, वहां पर competition definitely intense हो रही है। जोमेटो के ट्रांसक्रिप्ट में भी अगर आप देखें तो लोग बोल रहे हैं कि कंपटीशन बहुत इंटेंस हो रही है। फूड डिलीवरी अभी स्टेडी ग्रोथ है, 18-20% का ग्रोथ होगा, मार्जिन भी शायद वहां स्टेडी हो जाएंगे, बट क्विक कॉमर्स में ग्रोथ जहां बहुत ज्यादा था, वहां पर कंपटीशन बहुत इंटेंस है, यही उनका ही नैरेटिव है। सो विद दैट at least this 100% growth rate for long number of years, we need to watch, and honestly हमें नहीं पता कि 3-3, 4-4 साल 100% ग्रोथ आएगा कि नहीं क्विक कॉमर्स में। तो ऐसे हमारा थोड़ा कार्प स्टाइल है, ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस, यहाँ पर ग्रोथ बहुत ही आएगा फॉर श्योर, बट कितना ग्रोथ प्राइस में है ये हमें थोड़ा डिस्कम्फर्ट है। हैविंग सेड दैट, दे रिएक्टेड क्वाइट वेल, and at a price, they will look very attractive, and it could be very near to the current price. So now the valuations are factoring reasonable growth, but I still feel that we would want to buy at a lower level. ठीक है, ओके, शुक्रिया संजय जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने अच्छी तरीके से सारे सवालों के जवाब देने के लिए। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए।